लाइफ का फन उसके ऑर्गेनाइज होने में है ना। ऑर्गेनाइज होके जिए तो क्या जिए। छोटी उम्र में आपको क्यों ऑर्गेनाइज करना है? आप सच में? पहले उलझो तो चीजों के अंदर। हाँ। पापा मेरी नहीं यार, बहुत ऑपरेशन है मेरे घर में, तो मेरे पापा मेरी मम्मी से खाना बनवाते हैं यार। आई कैंट लिव विद दैट वीमेन। जय दोस्तों, मैं हूं गंजा राजेश और मैं हूं दोस्तों मोटा शुभम, और हम तो अभी अपना आरआर करेंगे भी नहीं, हमें कोई बॉडी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर मान नहीं रहा है। सीधा जाते हैं मुद्दे की बात पे। वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू शो। यहाँ पे हमारे शो का नाम है दोस्तों मिलेनियल वर्सेस जेनजी। और ऐसा नहीं है कि हम दोनों में एक मिलेनियर एक जेनजी है, समाज है हमारा एक हम जेनजी समाज। जेनजी समझ, हम दोनों मिलके उसको टारगेट करेंगे। उनकी कुछ चीजें हैं जहाँ पे हमारी ओपिनियन उनसे मिलती जुलती नहीं है, तो हम अपने विचार यहाँ पे रखा करेंगे। और कोई इंसान ऐसा नहीं कि जेनजी हमें सड़क पे दिख जाते हैं तो मन करता है लेकिन मारते नहीं है मन, क्योंकि उनका एक समाज का डर है कि कोई देख लेगा। समाज तो से ज्यादा मुझे उनका मारेगा। डर है। वो तो पापा से पिटाई को वायलेंस मानते हैं। ये जब ये पापा से पिटाई, तो यार लकी होते हैं बंदे की, यार पापा से पिटाया आज। पापा, वो एनिमल में पिट पिट के भी गाने गा रहा है। पापा मेरी जान। और ये साले जेनजी, पापा ने कुछ बोला भी नहीं, पापा मेरा दुश्मन जानवर, पापा मेरे जानवर। इनके हिसाब से तो एनिमल फिल्म है कि पापा एनिमल है, हाँ, बुरे ही होते हैं पापा, जबकि सबके अच्छे होते हैं। पहले तो हम आपको जेनजी टर्म थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं। जेनजी हैज नथिंग गॉट टू डू विद कि भैया कौन किस साल के बाद पैदा हुआ है। जेनजी वो बच्चे हैं जो इस साल के बाद तो पैदा हुए, साल 2000 के बाद, प्लस अमीर भी हैं। और प्लस हाँ गांव में कोई जेनजी नहीं है। भारत के गांवों तक अभी तक जेनजी नहीं पहुंचा है। भारत के मिडिल क्लास में भी अभी तक जेनजी नहीं आया। मिडिल क्लास थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर से हल्का सा भी एक आध पायदान ऊपर होता है, वहां आ जाता है। आ जाता है। और मिडिल क्लास में एटलीस्ट वो है, उन्हें पता है, बनना चाहते हैं, हाँ, वैसे ये दिखना अपने आसपास देख लेते हैं। हाँ, लेकिन गांव तक अभी जेनजी वो चीज़ नहीं पहुंची है। तो साल से ज़्यादा इसका सर्कल से लेना देना है। और पहला एक मुद्दा जो हमारा निकल के आ रहा है, जिसपे हमारी उनसे थोड़ी एग्रीमेंट कम है, वो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट से निकल के आया है। एक इन्फ्लुएंसर है, ट्विटर पे उन्होंने पूरा का पूरा एक थ्रेड डाल के बताया कैसे 21 साल की उम्र में वो अपने माँ बाप से अलग रहना चाह रही हैं, अलग होकर उन्होंने रेंट आउट कर लिया है वो एक प्लेस। एंड पूरा डाला कि भाई मैं एक्सेल से पूरी लाइफ अपनी चलाती हूँ, डुओलिंगो ऐप का यूज़ करके ट्रांसलेट करके मैं जो है इंस्ट्रक्शन देती हूँ अपनी कुक जो आती हैं कि क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बड़ा मतलब इतना ऑर्गेनाइज कर दिया उन्होंने लाइफ को। मुझे पहली समस्या तो यही है कि लाइफ का फन उसके ऑर्गेनाइज होने में है ना। ऑर्गेनाइज होके जिए तो क्या जिए। छोटी उम्र में आपको क्यों ऑर्गेनाइज करना है? आप सच में? पहले उलझो तो चीजों के अंदर। हाँ, आप जब तक भाई जमाना देखोगे नहीं, फंसोगे नहीं, 4 लोगों से नहीं कटाया तो सीखा क्या? कुछ नहीं सीखा आपने। आप तो एक भाई नहीं, स्मार्ट होके चलो 20 साल। मैं बचपन से स्मार्ट हूँ। नहीं, आप स्मार्ट नहीं हो। आई थिंक आप गलत। हम ऐसा नहीं कि हम एंटी स्मार्टनेस है कोई हमें नहीं, हम तो बोल रहे हैं ना, चूतिया से चूतिया कटा फिर स्मार्ट बन जाओगे आप। हाँ, लाइफ के लेसन्स इनफ मिलने चाहिए। थोड़ा इतना ऑर्गेनाइज, इतना ये सब नहीं, थोड़ा बहना चाहिए। और इस पे बड़ी डिबेट होती है कि क्या घर छोड़ के बाहर निकल जाना मेन मुद्दा तो यही है। हाँ, इज समथिंग जिसे सेलिब्रेट करा जाए। सेलिब्रेट मैं किया 21 जाए। साल की उम्र में हूँ, मैं घर छोड़ चुका हूँ हाँ। और मैं इस चीज को बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये कोई आई थिंक माइलस्टोन नहीं है, पहली बात। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये होता है कि पेरेंट्स ही रेंट भर रहे होते हैं। हाँ, एक महीने का अपना होता है, वो भर देते हैं। पापा मेरी जान। हाँ, क्या चाहिए? रेंट। और रेंट अगर भेज देते, क्यों जो बेटा तुम्हारी सैलरी हो तो पापा स्विफ्टी के कॉन्सर्ट में भी तो जाना था, और नशा पत्ती का खर्चा भी है, ये है वो है, बहुत खर्चे होते हैं। पापा को क्या समझ में आया यार एक बच्चे के कितने खर्चे हैं। पापा को ये होता है मेरी जेनजी है, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ। फिर और इसके और जेनजी अपनी जिम्मेदारी मान के चलता है कि भाई अगर हम खर्चे करने बंद कर दें तो ब्लिंकिट के ऑफिस पे तो कल ताला लग जाएगा, जोमेटो अपने राइडर्स को सैलरी कैसे देगा। तो इसलिए जेनजी पूरा पैसा अपना बर्बाद करता है, सब कुछ करता है। रेंट फिर पापा से मांग लेता है। पापा मेरी रखना ख्याल मेरे। और पापा कह रहे हैं कि रेंट तो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन उस दिन जब मैंने बेल्ट निकाली थी सिर्फ पजामा पहनने के लिए, तूने साले उसी में इतनी लंबी पोस्ट डाली थी, उसी की बेल्ट की फोटो खींच के खिल्लू व्हाट माय फादर इज डूइंग। वहाँ इतनी गाली आई है मुझे उस पोस्ट पे नीचे। पापा ने आज मेरे सामने बेल्ट उठा ली। लोगों को तो लग रहा है कि पीटने के लिए उठाई होगी। पहनने के लिए उठाई थी यार, उनका पजामा पहन ही ली थी यार। कम ऑन यार, सिंपल पापा का ड्रेस चेंज नहीं देख पाते हो, हद हो गई। बट यस, कमिंग बैक, मुझे लगा समाज चाहते हैं ये पता नहीं कौन सा समाज चाहते हैं। इनका वो है ना कि बेल्ट पैंट में लगाने की नहीं, उसे तो छाती पे बांध के घूमेंगे हम। ओटीडी हो जाएगा हमारा, ओटीडी हो जाएगा, फैशन हो जाएगा, ये हो जाएंगे पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंसर। ड्रेस पॉजिटिव, हम साली पैंट अपनी कवर में बांधते हैं ना, इसलिए हम इन्फ्लुएंस वो नहीं है। बॉडी पॉजिटिविटी के लिए चाहिए कि पैंट छाती पे पहनो, शर्ट जूते के अंदर पहनो, जूते आपको कान में पहनने बाय द वे।
कोई जो चीज़ जहाँ की है वहाँ अगर पहन ली तो तुम्हें पता है फैशन का। फिर फैशन का तो मतलब यही हो गया यही मतलब हो गया, आप ऊट पटांग कपड़े पहनते तो आप फैशनेबल हो। बट लौट के आते हैं इस पे कि घर छोड़ के जाना को ऐसे सेलिब्रेट करती है ये जनरेशन। दो इसमें कॉन्ट्ररी ओपिनियन निकल के आए। पहला तो ये कि भाई हमें घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए। माँ बाप, किसी तो एकदम बागबान वाला रिप्लाई इसमें लिखा कि माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, माँ बाप की एफडी हो तुम, तो अब तुम कमा रहे हो तो तुम्हारा वो है कि तुम रिटर्न दो उनको, तो आपको माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए। और दूसरा ये, जिससे दूसरे वाले से मैं थोड़ा ज़्यादा एग्री करता हूँ, कि दिस इज़ व्हाट स्मॉल टाउन पीपल हैव बीन डूइंग ऑलवेज। नहीं होती है पढ़ाई एक 15-16 साल के बाद वहाँ पे, तो लोग निकल ही जाते हैं। एंड फिर और उनके पास ये लग्जरी भी नहीं होती है कि 1 BHK में जहाँ कुक आ रहा है वहाँ खाना बन रहा है, ऐसे वो रह रहे हैं। उनकी पूरी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी होती है कि भाई वो 1 BHK में 6-7 लड़के रह रहे हैं, कॉमन टॉयलेट है, खाना वहीं बन रहा है, कोई उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं है, खांसी उठ रही है। भाई वो निकल के आए किसी मजबूरी में, उन्होंने काम किया, वो गांव शहर में आके फिर यहीं डाल दे, छोड़ा पापा को साले, हाँ अचीव कर लिया हमने जीवन में। ये बताते हैं कि मजबूरी में यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे शहरों में नौकरियां नहीं है या अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ऐसे रह दे के जब वो कुछ बन जाते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स को ही बुलाते हैं। हाँ, कितने टॉक्सिक हो पापा। कितने भी हो, और टॉक्सिक तो देखो, टॉक्सिक भी क्या होते हैं, वो बेसिकली एज गैप होता है सारा। मुझे जो ये लगता है टॉक्सिसिटी का कारण ये है कि उनकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, हमारी अलग हुई है। हम कैसे भाई, अगर हम पेरेंट्स के हिसाब से तो बच्चे टॉक्सिक हैं, हम उनके मन की कोई काम नहीं करते, हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे मन का करें। उनकी अलग, हमने 4 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ ली, उन्होंने 4 अलग तरह की पढ़ी हैं। वो तो फिल्में ऐसी देख के पढ़ो, स्वर्ग वर्ग ये कि बहन लात मार के निकाल देंगे कल को, उनको तो बचपन से डर लगता था, है ना। राजेश खन्ना तो क्या गोविंदा, सब उन्हें यही सिखा रहे हैं कि साली औलाद निकम्मी निकलेगी। उनके डर जायज़ हैं भाई, इसलिए वो बच्चा को संभाल के रखना चाह रहे हैं। फिर 2-4 ऐसे पोस्ट डालने वाले आए थे, हाँ कि नहीं, माय फादर वाज टेकिंग बेल्ट आउट। ये कौन बताएगा पैंट पहनने के लिए है, पिटाई को इतना ये सब कर दिया, वो कर दिया। और फिर कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि अगर जिंदगी जो पिटे हैं सही चले भाई, वो भाई डर जरूरी होता है किसी का, तो क्या होता है वो समाज में वो बनाने के लिए संतुलन बनाए रखना, आग को पानी का डर जरूरी है। हाँ। लेकिन ये उसमें मानते ही नहीं है। तो मूविंग आउट इज, आप भाई मूव आउट कर लो, या तो अपने उस पर मूव आउट से भी ज़्यादा होना चाहिए कि सेलिब्रेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई आज मैं इतना एबल हो गया हूँ कि अलग अपना 2 BHK में रहता हूँ और पेरेंट्स को भी एक 3 BHK लेके दिया हुआ है। हाँ, ये तो आपने उखाड़ लिया। पेरेंट्स की भी जरूरतों का सब ध्यान सब रखता जरूरत हूँ और अपने भी इंडिपेंडेंट तरीके से रहता हूँ। ठीक है, यहाँ ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। हाँ। आपको अपनी आज़ादी चाहिए थी, ठीक है, आप अपने, लेकिन पेरेंट्स की भी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स के पैसों पे खुद आज़ादी से रहना, क्योंकि पापा से बैग उठा ली थी पहनने के लिए, मम्मी ने बेलन उठा लिया था रोटी बनाने के लिए, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गया। नहीं यार, बहुत ऑपरेशन है मेरे घर में, तो मेरे पापा मेरी मम्मी से खाना बनवाते हैं यार। आई कांट लिव विद दैट वुमन, शी डजंट स्पीक फॉर हरसेल्फ मैन, आई कांट। अरे यार हो सकता है मम्मी का पैशन हो खाना बनाना, हाँ, उन्हें अच्छा लगता है। पूछ तो लो मम्मी से कि उन्हें बुरा लगे, बना दियो। हाँ। अगर मम्मी कहते नो दैट वुमेन विल नेवर स्पीक मैन, आई कांट स्टे विद दैट वुमेन, तो क्या किया, बाहर निकल आई। अब डब्बा मंगाती हूँ घर से, खाना अब भी घर से ही आ रहा है। मम्मी की मेहनत अब भी उतनी चल रही है, बेचारी रात को अपने लाडले की फोटो और देख नहीं पा रही है, मिल नहीं पा रही है उससे। अब वो हाँ, अब चोरी छुपे टिफिन भेजना, चोरी छुपे टिफिन भेजना डांटेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एज गैप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इन चीज़ों को ऐसे आप लेके अगर चल रहे हो, इतना डिफरेंस बना के चल रहे हो, इस पे आप समझ रहे हो कि आपने कुछ उखाड़ लिया है, तो ऐसा नहीं है। मूव आउट करो, उनका भी ध्यान रखो, तब ठीक है। हाँ, क्या भाई, अपना भी किया, उनका भी। जरूरतों का ध्यान रख रहे हो। और आपसे ज़्यादा स्ट्रगल करके लोग आए हैं, उनके पास तो बताने के लिए होता भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था। 2010 में कौन लिख पा रहा था, आ गए गाँव से उठ के। वो तो अगर उनमें से कोई बन जाए पंकज त्रिपाठी एक दिन चल के, तब वो उसको एक स्टेज मिल पाती है, तब वो पता है कि भाई सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, वहाँ से हम यहाँ पहुँचे। अदरवाइज कितनी स्टोरीज तो पता ही नहीं चलती। तो छोटी छोटी चीज़ों को इसको ही बढ़ावा देती है जेन जी की, नहीं सेलिब्रेट, चीज़ को सेलिब्रेट करो। अगेन वही, किसका फ़ायदा, ब्लिंकिट का फ़ायदा। कोई गिलास वहाँ से आ रहे हैं, दारू वहाँ से, दारू तो नहीं, दारू बनाने की विधि तो सामान तो वहीं से आ रहा है, चखना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ये पूरा फ़ायदा किसका हो रहा है, ब्लिंकिट का। सेलिब्रेट करो, जेन जी को वो बढ़ावा दे रही है। नाच नाच बहन चो नाच, तेरा ब्रेकअप हुआ है तो नाच, लड़की मिल गई तो नाच, जो कुछ भी हो रहा है इतना। पापा ने बेल्ट उठाई तो रो, पापा ने रख दी, अब नाच। तो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट ना करें। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है वो आप हमें बताएं, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं काफ़ी इसमें तो पोलराइजिंग ओपिनियन निकल के आएंगे भाई। चर्चा चलेंगी, मुझे लगता है टू वे एक बहस हो कमेंट्स में भी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। किस तरह के लोग क्या बोल रहे हैं, सब सुनने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारी ओपिनियन है, आप भी सुनो, हो सकता है किसी को सही ना भी लगे तो उसकी भी ओपिनियन मोस्ट वेलकम है, और जिन्हें अच्छी लगे
कर दो भाई, स्वागत ही है। यार इन सब ऐसी डिस्कशन में ये फिर हमें ये छाकता कोई नहीं बोला पापा का दलाल, हाँ। साले पापा के दलाल कोई नहीं लिख सकता। यस आई एम पापा का दलाल, इट्स कॉल्ड बीइंग बेटा। ठीक है, इस नोट पे हम खत्म करते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंटली नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए मुद्दे जरूर सुझाएं कि जहां आपको लगता है कि भाई इस चीज पे थोड़ी ओपिनियन वेरी करती है दो जनरेशंस की, तो उस पर हम बात करेंगे, बहस करेंगे, मजा आएगा हमें बहस करने में। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।